अब जब निकल आए तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की महाराष्ट्र के बाद अब छत्तीसगढ़ में मुसीबत बढ़ती दिख रही है। दरअसल दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हाल ही में दावा किया था कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले बढ़े हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में धर्मांतरण के मामलों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अगर इसे साबित कर दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो उन्हें भी पंडिताई छोड़नी होगी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री छत्तीसगढ़ के रायपुर में रामकथा कर रहे हैं। यहाँ उन्होंने मीडिया से बातचीत में बस्तर का जिक्र किया था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा था कि वहां के सनातन हिंदुओं को दूसरे धर्म में जाने से रोकना होगा। इस बयान के जवाब में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने उन्हें बस्तर चलकर इस बात को साबित करने को कहा। यही नहीं, लखमा ने तो यहां तक कह दिया कि बाबा को कैसे पता चला, क्या उन्हें सपना आया था। इन सब के बीच ये जानना अहम है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लगातार मुश्किलों में घिर रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन पर गंभीर आरोप लगे थे। ये बवाल अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि छत्तीसगढ़ में उनका बयान उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 15 जुलाई 1996 को हुआ था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बड़ी संख्या में भक्त हैं जो दावा करते हैं कि धीरेन्द्र किसी भी व्यक्ति की समस्या को उससे बिना पूछे कागज पर लिख देते हैं और बिना बताए ही लोगों के मन की बात भी जान लेते हैं। आज तक से जुड़े लोकेश चौरसिया की रिपोर्ट के मुताबिक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथावाचन में कम उम्र में ही काफी फेमस हो गए थे। इनके दादा पंडित सेतुलाल गर्ग भी कथावाचक ही थे। दीक्षा अपने बाबा से ही इन्होंने ली। ये कथावाचन से ज्यादा झाड़ फूंक की वजह से फेमस हैं। बीएस मीडिया के नाम से खुद का इनका यूट्यूब चैनल भी है। छतरपुर के ही गड़ा गांव में चमत्कारी दिव्य दरबार नाम से इनका दरबार लगता है। पहले ये दरबार केवल मंगलवार और शनिवार को लगता था, लेकिन अब जब भी धीरेन्द्र कृष्ण गांव में रहते हैं तो हर रोज ये दरबार लगाया जाता है। इसी दरबार को लेकर हालिया विवाद भी हुआ है। धीरेन्द्र शास्त्री पर कथा के नाम पर अंधविश्वास और जादू टोना फैलाने के आरोप लगे हैं। दरअसल रामकथा के साथ धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य चमत्कारी दरबार लगाते हैं। मानने वाले बहुत महिमा मंडन करते हैं। ऐसी ही एक श्री राम चरित्र चर्चा महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित हुई थी। तय तो था कि ये कथा 13 जनवरी तक चलेगी, लेकिन कार्यक्रम 2 दिन पहले यानी कि 11 जनवरी को ही संपन्न हो गया। क्यों? क्योंकि नागपुर की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने आरोप लगाए कि दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में धीरेन्द्र शास्त्री जादू टोना करते हैं। देव धर्म के नाम पर आम लोगों को लूटने, धोखाधड़ी और शोषण भी किया जा रहा है। समिति ने पुलिस से मांग भी की है कि धीरेन्द्र शास्त्री पर कार्रवाई हो। इस वजह से धीरेन्द्र को कार्यक्रम छोड़कर भागना पड़ा। हालांकि धीरेन्द्र ने नागपुर से कथा छोड़कर भागने पर सफाई दी। स्थानीय मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके गुरुजी के जन्मदिन की वजह से सभी जगहों की कथा से 2-2 दिन कम कर दिए गए हैं, इसलिए नागपुर की कथा से भी 2 दिन कम किए गए। आपके लिए ये जानकारी जुटाई थी मेरे साथी हिमांशु ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए लल्लन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।